सेंटेंस चल रहा है। तो सेंटेंस में हम लोग देख रहे थे कि सेंटेंस क्या है ना। सेंटेंस किसे कहते हैं? A group of words in which the complete sentence is known as sentence, है ना। There are 4 types of sentence, है ना। There are many types of sentence लिखा है, ठीक है। There are many types of sentence as like the according to a structure and pronunciation, sentence are classified into 4 types, है ना। First of all the assertive sentence, and the second is the imperative sentence, the third is the interrogative sentence, fourth is the exclamative sentence. According to translation, sentence are classified into the many parts as like the affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, interrogative sentence, है कि नहीं? क्लियर है? यानी कि अगर ट्रांसलेशन के अनुसार चलेंगे तो सेंटेंस को अलग अलग भाग में बांटा गया है, और जनरली जो हमारा सेंटेंस का पार्ट्स होता है वो यही 4 होता है, ठीक है। अब इसके विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है, क्या होता है असर्टिव सेंटेंस। दीज सेंटेंस मार्क these sentences make a declaration, है ना। डिक्लेरेशन छूट गया यहाँ पे, डिक्लेरेशन ठीक है। डिक्लेरेशन, these sentences make a declaration in the form of a statement, opinion, and suggestions and a universal truth, ठीक है। is known as the assertive sentence। पता है कि जिस सेंटेंस के द्वारा एक स्टेटमेंट का पता चले, एक ओपिनियन का विषय में बात हो, और जिसके द्वारा एक सजेशन दिया जाए। क्या दिया जाए? सजेशन। सजेशन मतलब विचार देना, है ना, सुझाव देना, ठीक है। उसके बाद भी कहता है कि जिसमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाई देता हो, वह सभी मिलकर हमारा असर्टिव सेंटेंस को बनाता है। जैसे, है ना, कहता पॉइंट नंबर 2, a sentence always get to positive sentences cannot be negative word are mixed, है ना। यानी कि इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, नेगेटिव वर्ड को नहीं मिलाई जाती है, और केवल और केवल यह पॉजिटिव होता है। बात समझ में आया? असर्टिव सेंटेंस बोलो या पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, बात एक ही पड़ेगा, ओके, ठीक है। अब उसके बाद आता है ही इज अ बॉय, ही इज अ क्या? बॉय, वह एक लड़का है। जो सिंपल सेंटेंस है हमारा, इसमें कोई नेगेटिव है? नहीं है। अरे हाल उतारो, इधर समझो। ही इज अ बॉय, बॉय का मतलब वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का का नेगेटिव आया है? नहीं आया है, ठीक है। तो यह एक प्रकार से स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ना है जी, बोला जा रहा है ना। उसके बाद राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लासरूम, राम जो है इस क्लासरूम में क्या है? सबसे अच्छा लड़का है ना। तो ओपिनियन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ओपिनियन दिया जा रहा है। आए बात सुनने, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या कहा जाता है? दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस एन ऑर्डर, ऑफ कमांड, एडवाइज, है ना। उसके बाद रिक्वेस्ट, प्रपोजल, उसके बाद और सजेशन। ये सभी प्रकार के जो वर्ड आते हैं, इन सभी प्रकार के जो वर्ड जिस सेंटेंस में आते हैं, उस सेंटेंस को बोला जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। These may end with a full stop or exclamation depending। कहीं कहीं पे क्या होता है कि इसमें फुल स्टॉप भी होता है, और कहीं कहीं पे एक्सक्लेमेशन स्टॉप भी होता है। जैसे मैंने बोला क्या? गेट आउट। देखो यहाँ बाबू, बच्चा बच्ची सब देखो यहाँ ध्यान से, मैंने बोला गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम
फ्रॉम माय क्लासरूम, माय क्या क्लासरूम, क्लियर है। तो गेट आउट ये जो हो गया एक्सक्लेमेशन हो गया, ये क्या हो गया एक्सक्लेमेशन हो गया, जो पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता नहीं है। तो पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फ्रॉम माय क्लासरूम, गेट आउट फ्रॉम माय क्लासरूम, मेरे क्लासरूम से क्या करो बाहर निकल जाओ, होता है ना जी, मेरे क्लासरूम से क्या हो जाओ बाहर निकल जाओ। यहाँ तक गेट आउट बाहर जाओ, लेकिन जब ये पूरा सेंटेंस बोला गया तो एक अर्थ दूसरा निकला ना जी। तो जब इसमें दोनों आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन साइन भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा फुल स्टॉप भी आ जाएगा, तो भी हमारा ये क्या कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर है हाँ या नहीं, पक्का। उसके बाद हमारा आता है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना, सदा सच बोले, सदा सत्य बोलो, है ना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। ऐसा लग रहा है एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, लग रहा है जी, सदा सत्य बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया पॉइंट हो गया हाँ या नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हमारा क्या कहलाती है। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते ही हो, है ना, कि जिस सेंटेंस का शुरुआत WH वर्ड से हो, जिस सेंटेंस का शुरुआत कहाँ से हो WH वर्ड मतलब क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड मतलब क्या क्वेश्चन मार्क, है ना, सवाल पूछेगा, है ना, सवाल पूछेगा इंडिया, आएगा समझ में। तो इसका एग्जांपल में कौन क्या होगा, हु इज योर, है ना, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। उसके बाद व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के क्या है सवाल पूछ रहा है, WH क्वेश्चन है, और सवाल पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में आ रही है these sentences express a strongly emotion or feeling such as joy, surprise, ठीक है, surprise, wonder, regret with the exclamation mark। यानी कहता है कि जो सेंटेंस में पूरी तरीका से एक इमोशन का पता चलेगा, है ना, इमोशन का, उसके बाद फीलिंग्स का, उसके बाद जॉय का, सरप्राइज का, ठीक है, उसके बाद वंडर का, उसके बाद रिग्रेट का, ये सभी आते हुए साथ में क्या लेकर आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा सुनने। तो जैसे मैंने बोला एग्जांपल में ओ माय गॉड, द एक्सक्लेमेशन वर्ड हुआ जी, सॉरी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हुआ ओ माय गॉड, ये पूरा सेंटेंस है नहीं है, ये आपका आधा है, लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका सेंस है, जो पूरी तरीका से निकल रहा है, आएगा सुनने। तो ऐसे उस सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा दर्शाते हैं। उसके बाद व्हाट इज सेम, है ना, व्हाट इज सेम, है ना, सम क्या है ना, सर में क्या है, ठीक है। उसके बाद व्हाट अ ब्यूटीफुल स्केल, क्या सुंदर दृश्य है ना, क्या सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या हो गया एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, मार्क हो गया। बात समझ में आया या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, पक्का हाँ या नहीं। चलिए तो HW लिखिए,